नमस्कार दोस्तों। देखिए, कुछ कंपनियों में हलचल देखने को मिली है, आइदर साइड ऑफ आप कह सकते हो, अप साइड में भी और डाउन साइड में भी। तो देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। सीईएससी की बात करते हैं सबसे पहले। तो सीईएससी यानी कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, और एक बहुत पुरानी कंपनी है। बेसिकली बहुत चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है, लेकिन इसको अभी देख सकते हैं बायर्स मिल नहीं रहे हैं। आज 7% की गिरावट है। तो लोग सोच रहे होंगे क्यों गिरावट देखने को मिली है। तो आपको बता दूं, इसमें डिविडेंड का अनाउंसमेंट है। एक्स डेट अगर आप देखोगे तो ₹4.5 यहाँ पे आपको डिविडेंड देखने को मिल जाएगा। तो बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों, ₹4.5। अगर आप कंपनी का प्राइस देखो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्राइस देखने को मिल जाएगा ₹72 का। तो ₹72 पे आप ₹4.5 निकालोगे तो काफ़ी अच्छा यील्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल कंपनी देखिए एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है और काफ़ी अच्छे यहाँ पे डिविडेंड्स देती है। देख सकते हो 4.5 के डिविडेंड्स यहाँ है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इधर देखना चाहो तो फिर 4.5 के डिविडेंड, तो ₹9 के डिविडेंड हमको यहाँ पे एक साल के अंदर देखने को मिल गए। फिर यहाँ पे देख सकते हो फिर 4.5 का डिविडेंड। तो बहुत यहाँ पे बड़े बड़े अमाउंट्स हैं डिविडेंड के। यहाँ पे देख सकते हो कि ₹1.75 का यहाँ पे डिविडेंड देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप डिविडेंड ही जोड़ते रहो कंपनी के, यहाँ पे ₹2 का डिविडेंड है, तो भी आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्राइस देखने को मिल जाएगा। मतलब आपके बैंक अकाउंट में जो है पैसे जो है रिटर्न मिलते रहेंगे। लेकिन देखिए, मेरा मेन फोकस होता है कंपनी के डिविडेंड पे नहीं, कंपनी के अर्निंग्स पे। अर्निंग्स में ज़्यादा ग्रोथ होगी तो हमें दो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अर्निंग्स के ग्रोथ की वजह से स्टॉक प्राइस भाग सकता है, और मार्केट उसको थोड़ा मार्जिन अगर एक्सपेंड कर गया अर्निंग्स की वजह से, तो पी रेशो भी एक्सपेंड कर सकता है। तो ये दोनों जब जुड़ते हैं तो आपको एक मल्टी बैगर मिलता है। और ये सब डिविडेंड के लिए ठीक है। ₹4.5, ₹9 हो गए, उसके बाद फिर ₹11 हो गया। सब जोड़ते रहोगे आप तो 5-6 सालों में हो सकता है कि आधा कॉस्ट इस कंपनी का जो है वो हो जाए। लेकिन फिर भी जो ग्रोथ हमें चाहिए 5 साल में, हमें एटलीस्ट कह सकते हैं कि डबल तो पैसा होना ही चाहिए। इतना तो हर इंसान लेवल रखता है, टारगेट रखता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। सीईएससी बहुत बुरी कंपनी नहीं है, और यहाँ पे लेकिन वही है कि अर्निंग्स इसमें आपको उतने स्ट्रांग नहीं देखने को मिलेंगे। दूसरी कंपनी होगी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। तो इसमें देखिए अनाउंसमेंट हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन बस का, और ये 20% ऊपर है दोस्तों, 20% ऊपर है। और जब से पूरी लिस्टिंग हुई है 2009 से, इसने कुछ भी नहीं किया था। बेसिकली जब थीम चेंज हुआ कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का फोकस शुरू हुआ यहाँ पे ग्रीन एनर्जी पे, ग्रीन हाइड्रोजन पे, और यहाँ पे इनके बसेस काफ़ी कह सकते हो आप इनको डिमांड मिलने लगे, तो अब से यहाँ पे ये स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। 9 गुना पैसे हुए हैं, और बेसिकली मात्र 5-6 सालों में हुए हैं। इसके पहले तो कोई रिटर्न था भी नहीं। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी बहुत लोग होल्ड करते हैं। चलिए टेक्निकल्स पे नज़र डाल देते हैं। तो ये रहा आपका शेयर प्राइस। इसमें भी देख सकते हो आपकी यहाँ पे 2000 कोविड के बाद 2020 से रनअप, बहुत पैराबोलिक रनअप था, लेकिन फिर पूरी गिरावट हो गई 50% के आसपास। तो अभी भी इसमें देख सकते हो कि न्यूज़ के बेसिस पे इसमें काफ़ी मूवमेंट्स आते रहते हैं। आज का अगर वॉल्यूम भी देखें दोस्तों तो ये 8 मिलियन के आसपास, 80 लाख का वॉल्यूम है, जो कि मेरे ख्याल से पहले तो कभी नहीं देखने को मिला था। यहाँ पे आप पूरा डेटा देख सकते हो, पहले ऐसा वॉल्यूम कभी नहीं देखने को मिला था। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में बेसिकली अभी शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो हर बाउंस में इसमें बेचा जा रहा है। तो देखते हैं ये जो बाउंस आज मिला है ये न्यूज़ के दम पे, क्या इसको बेचा जाएगा कि नहीं। क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल होने के लिए देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की ज़रूरत यहाँ पे है। ये देख सकते हैं आप, ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाओगे तो ये थोड़ा ऊपर है, 500 के ऊपर जो निकले तो इसको अच्छे से कवर करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में। लेकिन फिलहाल तो ये जो चैनल है इसी में फंसा हुआ है। हो सकता है यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आना शुरू करे। नेक्स्ट कंपनी है महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव, और इसको मैंने कल ही कवर किया था। इसके रिजल्ट आपको बताए थे कि रिजल्ट आ गए हैं कंपनी के, और लेट रिजल्ट देते हैं क्योंकि ये यहाँ पे आप सीआई देख सकते हो, ये स्पेनिश कंपनी है। तो आप एमएनसी की तरह से ले सकते हो। और बेसिकली काफ़ी बहुत शानदार रिजल्ट थे यहाँ पे। 15% की आज तेज़ी देखने को मिल रही है। ओवरऑल जब से लिस्टिंग हुई है 2008 से, कुछ भी खास रिटर्न जनरेट नहीं हुए हैं। 105% के रिटर्न्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो पिछले कुछ सालों में डेटा अगर आप देखो कोविड के बाद से, तो कोविड के बाद से इसमें लगभग 6 गुना पैसे हो गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो 552% के रिटर्न्स। कंपनी का कुछ डेटा देखिए, 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो चुका है कंपनी का। और यहाँ पे स्टॉक का पी देखोगे आप तो अभी भी ईपीएस जो है नेगेटिव है। और यहाँ पे जो है इसलिए पी रेशियो आपका नहीं आ रहा होगा। अगर हम दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो यहाँ पे एस्टिमेट इतना था, लेकिन आया इतना क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ इन्होंने कल ही डिस्कस किया था, कुछ ऑपरेशंस जो हैं बेचे थे तो उससे नुकसान हुआ था। तो ये सब आप यहाँ पूरा डेटा देख सकते हो। बहुत मेरे ख्याल से इससे अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, आप थीम समझो दोस्तों कि कंपनी देखिए
बेसिकली अपना पैसा ऐसे उसमें डाल दी थी, ऐसे सेक्टर में आप कह सकते हो जहाँ पे इनका कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। अब बेसिकली उसको ये बेचे हैं, तो वहाँ पे मार्केट इसलिए एक्साइटेड है कि आगे चल के प्रॉफिट आएगा। अभी प्रॉफिट आया नहीं है बहुत बड़ा, लेकिन हाँ जो जो इनका पोर्शन था जिससे कुछ भी प्रॉफिट ऐड नहीं हो रहा था, एक हेडेक ही था कि आप इसमें पैसा फंसाए हो लेकिन उससे कुछ रिटर्न जनरेट ना हो, तो हेडेक ही हो गया। तो उसको इन्होंने बेच दिया, कहा भाई काम खत्म हो तुम्हारा, और अब जो है प्रॉफिटेबिलिटी पे कंपनी हो सकता है फोकस कर पाए। तो इस मोमेंट में, इस एंटीसिपेशन में यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। अगली कंपनी स्पाइस जेट है दोस्तों। स्पाइस जेट यहाँ पे आज 12% की तेज़ी है। तो 12% की तेज़ी के पीछे का रीज़न देखेंगे तो आप यहाँ भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट जो देखिएगा ओवरऑल कहेगा बहुत शानदार है, लेकिन उसमें अदर इनकम का भी पोर्शन है। अदर इनकम मतलब आपका जो कोर बिजनेस है, जो आप फ्लाइट उड़ाते हो, जिससे इनकम कमाते हो, वो नहीं, उसके अलावा कोई कहीं इधर उधर से इनकम हो जाए तो उसको अदर इनकम कहेंगे। तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन मार्केट उस पर ध्यान नहीं दिया है। मार्केट ने कहा है ठीक है प्रॉफिट बढ़ा है, चाहे जैसे बढ़ाओ, हम अब तुमको रिवॉर्ड करते हैं। बहुत अच्छी कंपनी नहीं है, 70% गिरा है यहाँ पे ऑल टाइम इसका अगर हम प्राइस देख ले तो। और यहाँ पे इंडिगो है इस चक्कर में, जेट है, और यहाँ पे आकाशा एयरलाइन जो कि राकेश झुनझुनवाला की अभी एंट्री ली है यहाँ पे। तो ये देख सकते हो कि ये सब कुछ कंपनियां एविएशन सेक्टर में कुछ खास रिटर्न जनरेट करती नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस सेक्टर से दूर रहा जा सकता है। कैश बर्निंग सेक्टर है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कैश रिक्वायरमेंट होती है इस सेक्टर को चलाने के लिए। ऑपरेशंस डेली करने के लिए पायलट की फ़ीस आप कह सकते हो काफ़ी महंगी होती है, और जो रेवेन्यू कंपनियाँ कमा पाती हैं वो भी कुछ खास होता नहीं है। तो बहुत ऐसे में देखिए बहुत इफ़िशिएंटली जो मैनेज कर पाया वही इस सेक्टर को लीड कर पाएगा, और अभी तक तो हमने एक एग्जाम्पल भी नहीं देखा। इंडिगो कह सकते हैं थोड़ा बहुत ठीक करती है इस सेक्टर में, बाकी कोई भी यहाँ पे दम मुझे नहीं लगता है। आखिरी कंपनी यहाँ पे लोढ़ा डेवलपर्स यानी मैक्रोटेक्स डेवलपर्स। एक समय था जब इसमें भी बहुत भयंकर तेजी देखने को मिल रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हो 1400 के ऊपर के भाव देखने को मिले थे। 138% के रिटर्न्स यहाँ तक जनरेट हुए थे। हालांकि अभी भी 21% के आसपास जब से लिस्टिंग हुई तब से यहाँ पे रिटर्न्स हैं, लेकिन आज ये 10.5% के आसपास गिरा है। तो इसके पीछे का कोई बेसिक फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है कि कंपनी क्यों गिर रही है लगातार। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले कुछ दिनों से शार्प फॉल देखने को मिला है। तो बेसिकली देखिए रियलिटी इंडेक्स भी गिर रहा है, और यहाँ पे बाकी सारे स्टॉक जो है प्रेस्टीज स्टेट हो गया, यहाँ पे डीएलएफ हो गया, ये सब भी गिरे हैं। और दोस्तों एक बड़ा हेडेक होता है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए यहाँ पे इन्फ्लेशन। तो देखिए बहुत ही इसमें नैरेटिव जो है हर समय बदलते रहते हैं। रियल एस्टेट कह रहा है कोई कि बहुत बड़ा डिमांड है, बूम चल रहा है, लेकिन कंपनियों के अभी फाइनेंशियल्स में उस तरह का जो है प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। हाँ, प्री ऑर्डर बुक जो है बहुत अच्छा मिलता है, सब कुछ देखने को मिला है। डिमांड तो काफ़ी है डीएलएफ की, अगर आप देखोगे अभी कुछ समय पहले यहाँ पे काफ़ी महंगे महंगे यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो बिके हैं, और इतनी डिमांड थी कि कुछ ही दिनों में वो ख़त्म हो गए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एक तरफ हमें दिख रहा है डिमांड काफ़ी है, लेकिन कंपनियों पे उसका ठीक असर उल्टा पड़ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव फॉल देखने को मिला। तो मैं बता रहा था इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा बाइंग पावर कम हो जाती है। और अगर आप देखो तो जैसे आप 100 रुपये का कोई चीज़ खरीद पा रहे हो, इन्फ्लेशन 7% है, तो अगले साल वो चीज़ 107 की हो जाएगी। तो इंसान क्या करेगा, उसके लिए सेव करेगा पैसा। अब जो रियल एस्टेट में कौन इन्वेस्ट करता है या फिर कौन खरीदता है, जो पैसा यहाँ पे बचाता है। तो यहाँ पे बेसिकली रियल एस्टेट में पैसा जा नहीं रहा है, यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट में जा रहा है, और आप कह सकते हो और जो चैनल है बचत के माध्यम से, क्योंकि उनको मालूम है कि हर साल यहाँ पे पैसे उनके जो बाइंग पावर वो कम होने वाली है। तो रियल एस्टेट में पैसा फंसाने से अच्छा है यहाँ पे थोड़ा बचत कर ली जाए। तो ये चीज़ आप थीम देख सकते हो, रियल एस्टेट में काम कर सकता है। तो ओवरऑल यही सारी कंपनियां थी, लोढ़ा, स्पाइसजेट, महिंद्रा सीआई, ओलेक्ट्रा और सीईएससी जो जिसमें आज यहाँ पे हमें न्यूज़ देखने को मिली है।